हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको पता है, सीरीज चल रही है हमारी जियोग्राफी की, जो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का 2024 का जो आपका प्रकाशन है, बिल्कुल न्यू है। उस पे हम ये अगला टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, पर्वत चोटियाँ। यहाँ से हम कवर करने वाले हैं। बाकी इसके पीछे वाले जो भी टॉपिक्स हैं, इन्हें हमने पिछली वीडियोज में कवर कर दिया है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगती है जरूर बताइएगा। और आपके ये आर और आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होगा 20 से 22 प्रश्न नॉर्मल ही आपके आते हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में हो चाहे आपका आर का एग्जाम हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नोट्स पहले हम देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट देखिए, सबसे ऊंची चोटी है तो सबको पता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए 8848 मीटर है। ये नेपाल और चीन में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान देना है आपको, ये भारत में स्थित नहीं है बल्कि ये नेपाल में स्थित है। और ये भी ध्यान देना है, वर्तमान में 2020 में ही इसकी ऊंचाई की माप की गई थी दोबारा नेपाल और चीन के द्वारा। ये आप देख सकते हैं 8848.86 मीटर, यानी 0.86 मीटर और भी बढ़ गई। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। भारतीय महिला पहली कौन थी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल थी 1984 में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, बात करते हैं भारत की। तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर पॉइंट है, ये कौन सा है? ये आपको ध्यान देना है। माउंट गार्डविन आस्टिन है, जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं। और ये किस श्रेणी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काराकोरम श्रेणी है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की कितनी है? तो 8848.86 मीटर है, ठीक। अब देखिए, जो आपका ये है, एक सेकंड, आपको जो यहाँ पर माउंट गार्डविन आस्टिन, जिसे हम केटू कहते हैं, ये ध्यान देना है आपको। ये पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद ध्यान देना, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। और यहाँ पर अगर ये पूछ ले भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसमें भी कंचनजंगा लगाएंगे, ठीक है। अब भारत की अगर में देखिए लग रहा है, यानी भारत के अंदर स्थित है, जो आधिकारिक भारत है, तो ये ध्यान देना, कंचनजंगा यहाँ पर लगाएंगे। और यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि पीओके को हम अपना मानते हैं, तो वहां पर आप केटू गार्डविन आस्टिन लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। ये भारत के सिक्किम में स्थित कौन सी? कंचनजंगा। ये चीज भी आपको ध्यान देना। कंचनजंगा देखिए, सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में स्थित है, ठीक। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर। इनकी आपको ऊंचाई भी याद रखना है, मिलान करने को भी आ सकता है। कंचनजंगा की 8598 रफली याद कर लीजिएगा कि 85 के आसपास है, ये 86 के आसपास है। और दूसरी तीसरी जो है आपकी माउंट एवरेस्ट, ये 8848 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान देना है। वर्ष 2016 में देखिए, यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को ही मिक्स्ड प्रकार की विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है, एकमात्र जो कि मिक्स्ड है। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी क्या है? नंगा पर्वत है। पहली केटू गार्डविन आस्टिन, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत की चौथी देखिए, तीसरी हो गई नंगा पर्वत, चौथी क्या है? नंदा देवी। ये चीज आपको ध्यान देना है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा 1988 में। इसे प्राकृतिक महत्व की, यानी नेचुरल इंपॉर्टेंस की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित कर दिया गया था। किसे? नंदा देवी को। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, ये आपके चोटियां हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जैसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ठीक है, ये बोर्ड पीक है, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे सुल्हारी कांगड़ी, बद्रीनाथ, नंदा देवी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर रुक जाइए, मैं आपको और थोड़ा अच्छे से बता दे रहा हूँ, ठीक। ये आप देखेंगे गुरु शिखर है। गुरु शिखर, आप बताइए कि किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये चीज आप बताएंगे, ठीक है। मैं आपको पिछली वीडियो में ये सब चीजें बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एक सेकंड, आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सबसे ऊपर आपका ये है, ये आपका, एक सेकंड, ये आपका बोर्ड पीक है। क्या है? बोर्ड पीक। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखो ऊपर की तरफ, ये आपके लिखा है ग्रेसर ब्रूम, ठीक, ग्रेसर ब्रूम। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद इसके नीचे क्या है? तो ये आपका है साल्तारो कांगड़ी, ठीक। इसके बाद देखिए, जो आपका ये स्थित है ना, ये है गार्डविन आस्टिन, जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं, ठीक है, पीओके में आता है। इसके बाद आपको देखिए, ये हो गया, ये नंगा पर्वत है, ठीक। इसको देखिए, ये आपका बद्रीनाथ हो गया। यहाँ पर देखिए नंदा देवी। ऊपर से नीचे भी आप पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण में इन्हें व्यवस्थित कीजिए, या पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको ज्यादातर देखिए इनको मिलाने के लिए पूछा था कि इनमें, जैसे गोरखनाथ है, ये देखिए पश्चिम में है। इसके बाद गुरशिखर आता है, इसके बाद धूपगढ़ आता है, इसके बाद देखिए पारसनाथ आएगा, फिर मलाईगिरी आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये पूछ लेता है, ठीक। अब देखिए, अगर उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो
यहाँ पर देखिए आपका गाड़वी राष्ट्रीय हो गया, इसके बाद बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी, फिर गुरु शिखर, फिर पारसनाथ, फिर धूपगढ़, फिर आपका मलयगिरी आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आएगा, नीमगिरी आएगा, इसके बाद कलसुबाई, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर। यहाँ पर भी आपसे ऐसे पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, गुरु शिखर, फिर धूपगढ़, ये आपका नीमगिरी, महेंद्रगिरी, कुद्रेमुख, दोदा बेट्टा, अगस्त्यमलाई, अन्नाई मुड़ी है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कंचनजंगा स्थित है, यहाँ पर नोकरेक स्थित है, यहाँ पर सारामती और ये ब्लू पीक है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बीच में पड़ता है। ठीक है, नोकरेक आपका कहाँ पड़ता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्लू पीक आपका, ये आपका क्या है आप बताएंगे। यहाँ पर देखिए राज्य आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए सैडल पीक है, मैं ये आपका अंडमान निकोबार के आसपास है, माउंट हेरियत यहीं पर स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आ गए, वही चीज जो मैंने आपसे पूछी थी, ये मैं करवा चुका हूँ। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वहां पर आपको जरूर पता चल जाएगा। ठीक, यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ठीक, कामेत एवं त्रिशूर पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन है बन चुका है। ठीक, कामेत हो गए और त्रिशूर पर्वत शिखर ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक, गोसाई थान ये तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है, गोसाई थान। ठीक, माउंट आबी जो है ये आपका अरावली पर्वत का ही भाग है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और उटकमंड नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का जो आपका कोडाई कनाल है ये आपके तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले के पालनी पहाड़ी पर स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, अभी आपके प्रश्नों कोश आ गए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज आपको दे। देखिए आईएएस के 2022 में क्वेश्चन आए। देखिए आपको लगेगा सिंपल, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो अच्छी खासी मेहनत हो जाती है दिमाग की, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत पैदा होता है। ये आप 3-4 बार और खासकर मैथ में यदि प्रैक्टिस नहीं किए हैं। ठीक, यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो नामचा पर्वत क्या गढ़वाल हिमालय में है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में, नोकरेक सिक्किम हिमालय में है। तो आपको ये ध्यान देना है नामचा भरवा, ये आपको ध्यान देना है कहाँ है, ये आपका तिब्बत में स्थित है। ठीक है, ये तिब्बत का कोई भाग नहीं है, चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको देखिए नंदा देवी कुमाऊं ये आपका केवल दो आपका यहाँ पर सही होगा, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए नामचा बरवा की स्थिति भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, ये चीज आपको ध्यान देना। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, नामचा बरवा आपके तिब्बत में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से दो शिखर है, नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी। इसमें नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है, जो कि आपके उत्तराखंड में है, और जो गढ़वाल हिमालय का पर्वत शिखर है। जबकि नंदा, एक सेकंड, जबकि नंदा देवी देखिए आपके पूर्वी जो है स्थित है, वो चमौली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है, जो कुमाऊं हिमालय के पर्वत का शिखर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चूंकि प्रश्न में केवल नंदा देवी शिखर पूछा गया है, अतः युग्म दो सुमेलित है, चीज आपको ध्यान देना है। सिडनी बुडार्ड के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार भी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पर्वत शिखर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नंदा देवी आपकी कुमाऊं हिमालय का है। अब देखिए नोकरेक शिखर है गारो पहाड़ी श्रृंखला का, ये चीज आपको ध्यान देना है। नोकरेक जो है आपका ये गारो श्रृंखला का है, और ये आपके सिक्किम हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है। गारो पहाड़ी श्रृंखला का भाग है नोकरेक। ठीक, अब देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो आपको ये ध्यान देना है कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है और तिब्बत के भाग में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेपाल और चीन आप भी कह सकते हैं, क्योंकि तिब्बत अब चीन के अंदर ही आता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 2020 में नापी गई थी, कितनी है, 8848.86 है। ठीक, कौन सा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो आपकी कौन है, बछेंद्री पाल है। कब हुई थी, अभी देख लिया, हमने थ्योरम किया था 1984 में, चीज आप देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, जुंको ताबेई है। ठीक है, भारतीय पूछे तो बछेंद्री पाल। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही थी, इन्होंने देखिए 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया था, और ये प्रथम महिला बन गई थी। ये सातों महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है। ठीक है, संतोष यादव देखिए भारत की तरफ से चढ़ने वाली दूसरी महिला थी, पहली बछेंद्री पाल थी, दूसरी आपकी संतोष यादव थी। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, वही क्वेश्चन आ गया, संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी देखिए, भारत की पूछा यहाँ पर, केटू गाडविन आस्ट्रिन है। यहीं पर अगर भारत में आ जाता तो आपकी हो जाती कौन सी, या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी में। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका काराकोरम में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में, चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है,
और ये लद्दाख का भाग है जो कि पीओके के अंतर्गत आता है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए भारत की पूछा गया है, भारत की है यहाँ पर, तो केटू हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहली बार तो आपको गार्डविन आस्टी नहीं देगा, तो आपके यहाँ पर कंचनजंगा ही आंसर हो जाएगा। ठीक, माउंट एवरेस्ट देखिए 8848 नेपाल में है। इसके बाद देखिए आपका गार्डविन आस्टीन आता है 8611 मीटर, केटू जिसे हम कहते हैं। इसके बाद कंचनजंगा है भारत और नेपाल में 8598 मीटर। इसके बाद देखिए मकालू की पहाड़ियां हैं जो कि नेपाल में स्थित है, चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे इसमें देखें हम, आपके लिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची तो नहीं, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो देखिए नेपाल और सिक्किम में सीमा का काम करता है, तो ये दोनों में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्न में सही क्रम कौन सा है? दे सकते हैं आप, सबसे ऊंचाई से पूछा गया है इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या है, माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविनास्ट, फिर कंचनजंगा, ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, कंचनजंगा के बाद कौन सा है? नंगा पर्वत है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। इसके बाद मकालू है। नंदा देवी आपका कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी आपको ध्यान देना है, गढ़वाल हिमालय का भाग है। काफी सिंपल है। नंदा देवी भारत की सर्वोच्च रूप से चौथी ऊंची चोटी है, चीज आपको ध्यान देना है, 4th नंबर की है। केटू 8611, कंचनजंगा 8598, नंगा पर्वत तीसरा है, चौथा है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर है नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो ये आपको दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी किस कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान देना है, गुरु शिखर आपकी ये राजस्थान में, और ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है, चीज भी आपको ध्यान देना है। गुरु शिखर देख सकते हैं आप, राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 1722 मीटर। ठीक है, और ये अवशिष्ट पूर्व पर्वत है, ये चीज भी आपको ध्यान देना, काफी पुराना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अरावली का उच्चतम शिखर इनमें से एक कौन है? तो ये ध्यान देना, कुंभलगढ़ है इसमें। ठीक है, भारत अरावली का जो सर्वोच्च शिखर वो तो गुरु शिखर है, लेकिन ये विकल्प नहीं, इस कारण से कुंभलगढ़ भी इसी के एक शिखर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही कहे? देख सकते हैं आप, आ गया वही चीज मैंने आपको बताया था उस मैप में, पूर्व से पश्चिम में आपको इन्हें अब व्यवस्थित करना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, इस तरफ से ऐसे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब काफी सिंपल रही है। माउंट एवरेस्ट आपका क्या सबसे पश्चिम में है? बिल्कुल नहीं, तो आपके दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, इसके बाद देखिए आपको ध्यान देना है, इस पे मकालू आपका नेपाल में स्थित है, लेकिन ये सबसे पश्चिम में नहीं, तो देख सकते हैं दो तीसरा होगा, डी आपसे सही हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, पूर्व में नामचा बरवा, फिर आपका कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर आपका नंदा देवी। ठीक, आप देखिए मैप अगर दिमाग में आपके याद रहेगा ना, तो आप ये सब क्वेश्चन काफी आसानी से कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक पर्वत शिखर है जो कि भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा है? ये चीज आपको ना गोसाई थान है। ठीक है, और ये गोसाई थान कहाँ स्थित है? ये आपका तिब्बत में नेपाल सीमा में स्थित है। ठीक, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल, ये सब चीजें, ये तीनों आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक, कौन से इनमें से सुमेलित नहीं है? तो क्या माउंट आबू अरावली श्रेणी में है, या कोडाई कनाल अन्नमलाई पहाड़ियों में है, या उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों में, या शिमला जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में है? अब इसका देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बीच का आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए कोडाई कनाल और अन्नमलाई, कोडाई कनाल जो है ये देखिए अन्नामलाई में नहीं है, अभी हमने थ्योरी में भी से देखा था, ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल ये आपके पालनी पहाड़ी में स्थित है। पालनी पहाड़ी जो है पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में स्थित, चीज भी आपको ध्यान देना है। शिमला आपका धौलाधर श्रेणी में है, ना कि पीर पंजाल में, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आपका बी और डी इसमें गलत हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी है जो कि भारत में स्थित नहीं है? तो काफी सिंपल है, देखिए इस पे भी देखिए आपको दो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, गुरला मंदाता और नामचा बरवा, क्योंकि कामेत और नंगा पर्वत ये तो आपके उत्तराखंड में स्थित है। देखिए गुरला मंदाता जो है ये भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल के उत्तर पश्चिम सीमा के मध्य स्थित है, सीमा के निकट है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है जो ये अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट है, लेकिन यह का दक्षिण पूर्वी तिब्बत में स्थित है, चीजें आपको ध्यान देना है। इस प्रकार गुरला मंदाता और नामचा बरवा ये दोनों ही भारत में स्थित नहीं है। कामेत कामेत या कामेत पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, चीज आपको ध्यान देना है। अनंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है।
अब आगे बात करें, गौड़लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौड़लाटा आपका कहाँ है? तो ये सामरी पार्ट में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आप इतना बस याद रखिए, गौड़लाटा किस राज्य में है? तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। अब देखिए भारत के राज्य हैं, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछी गई है। राजस्थान की देखिए गुरु शिखर हो जाएगी, तो बी का थर्ड, ठीक। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का डी का वन हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु की डोडा बेट्टा हो जाएगा, नागालैंड की सारामती हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस हिसाब पर सही हो जाएगा, ठीक। तमिलनाडु की डोडा बेट्टा, राजस्थान की गुरु शिखर, नागालैंड की सारामती और मध्य प्रदेश की धूपगढ़। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो इस पर देखिए केवल एक सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके पास यदि कॉमन सेंस भी तो 7500 मीटर बहुत होता है, ठीक है, वो भी त्रिशूल शिखर नहीं है, ठीक है। त्रिशूल देखिए 3 हिमालय पर्वत श्रेणियों का एक समूह है। इसमें देखिए त्रिशूल वन की ऊंचाई 7120 मीटर है, जबकि त्रिशूल सेकंड की ऊंचाई 6690 मीटर, त्रिशूल थर्ड की ऊंचाई 6008 मीटर है। ये आपके कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, इसे आपको ध्यान देना है। और ये भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए पांचवा टॉपिक आपका यहाँ पर आ रहा है घाटियां, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है, ठीक है। इन्हें कश्मीर घाटी कहते हैं, दून कहते हैं, दून घाटी जो आपकी उत्तराखंड में पड़ती है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं, और इसके बाद है भागीरथी घाटी जो गंगोत्री के समीप है, और मंदाकिनी घाटी जो केदारनाथ के समीप है। इन अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदन किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं और यहाँ पर जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखें कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी खूब सुना है आपने, घूमने जाते हैं लोग। धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान, कौन? कुल्लू घाटी, ये चीज आपको ध्यान देना है। नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके भारत के उत्तराखंड राज्य में। देखिए इन्हें आप ना शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। एक तरफ राज्य लिखिए, एक तरफ घाटी लिखिए, उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चन भी वहां से गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए नेलांग घाटी उत्तराखंड में है और ये गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट जो आपका नेलांग घाटी है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये 1962 युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन मई 2015 में इसे घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, ठीक। इसके बाद आपका मरखा घाटी, मरखा घाटी कहाँ स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लद्दाख, जो कि 31 अक्टूबर 2019 ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ की प्रसिद्ध घाटी है कौन सी? मरखा घाटी, ये चीज आपको ध्यान देना है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 2438 मीटर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। समुद्र तल से देखिए इसकी नहीं है, 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड एवं मणिपुर में जुकू घाटी, ये आपकी जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड और मणिपुर में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यह घाटी जम्मू श्रेणी के पीछे है। इसके बाद देखिए सांगला घाटी है, सांगला घाटी कहाँ स्थित है? तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरा हुआ है और बसपा नदी इस घाटी से प्रभावित होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो सांगला घाटी है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। इसके बाद क्या है? यूथांग या युमथांग घाटी, ये आपकी कहाँ है? गंगटोक सिक्किम में स्थित है, और ये राजधानी जो है सिक्किम की गंगटोक से वहां से 148 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये देखिए रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। शांत घाटी या मौन घाटी, जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं, काफी सिंपल है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, इसे आपने कई बार सुना होगा। पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों पर ये स्थित है, ठीक। अब देखिए प्रश्न देख लेते हैं हम। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, ये कौन सी है? तो हमने अभी थ्योरी में देखा, धौलाधर और पीर पंजाल, ठीक है। कुल्लू घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में है। इसके बाद आपका नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? काफी सिंपल है, नेलांग घाटी आपके उत्तराखंड में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिले स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, ठीक। अब देखिए मरखा घाटी आपकी कहाँ है? तो मरखा घाटी आपको ध्यान देना है कहाँ है। मैंने आपको अभी आपको बताया था, जुकू घाटी, सांगला घाटी और युथांग घाटी। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मरखा घाटी आपकी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ए का थर्ड आप लगाएंगे तो आपको देखिए ए कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए बी का क्या हो जाएगा? जुकू घाटी कहाँ स्थित है? ये आपके नागालैंड में, बी का फोर लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको देखिए सी का सांगला घाटी का क्या हो जाएगा? सांगला घाटी का आपका सिक्किम हो जाएगा।
और युथांग का क्या हो जाएगा, युथांग का हो जाएगा सिक्किम। ठीक, यहाँ पर देखिए आप मरखा घाटी, ये आप देखेंगे लद्दाख में स्थित है। ठीक है, मरका घाटी वर्तमान में तो देखिए लद्दाख में, पहले ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। 31 अक्टूबर 2019 से देखिए ये लद्दाख में स्थित हो गया है। जुकू घाट, ये आपको देखिए नागालैंड और मणिपुर में जफू पर्वत के पीछे स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है। इस घाटी से होकर बसपा नदी प्रभावित होती है। ठीक है, इसके बाद आपका युथांग घाटी गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है, ये 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सब ये सुमेलित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर काड़वू जलविद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, जो साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर मात्रा से उद्भूत होती है। इन्हें बताना है आपको कौन सा सही है। तो साइलेंट वैली आपको ध्यान देना है, ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका नल्लामलाई श्रेणी में नहीं पड़ता, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये देख सकते हैं आप, जो साइलेंट वैली है राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ में स्थित है। ठीक है, यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्लामलाई में, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आपको ध्यान देना, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास। ठीक, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आधार पर कुंती रिवर पर देखिए दक्षिणी सीमा पर जो आपकी मौन घाटी साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इसके दक्षिणी सीमा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर कुंती नदी पर जो आपकी कुंती नदी पड़ती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर पत्थर कड़ावी जल विद्युत परियोजना है, इसके निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो दूसरा सही है इस आधार पर। कुंती नदी भरतपुजा नदी की उप सहायक नदी है, जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। तो कथन तीसरा भी आपका सही हो जाएगा इस आधार पर। ठीक, एक सेकंड। अब अगला पॉइंट देखें, भारत में शांत घाटी केरल में स्थित है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, तीनों सही है इसमें। गलवान नदी देखिए आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, जहाँ पर आपकी घटना हुई थी भारत और चीन के सैनिक देखिए वहां पर झड़प हुई थी, ये देख सकते हैं आप, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, ये गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। कौन सी गलवान नदी, घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था। यहाँ पर एक लद्दाखी खोज करता था, यही गुलाम रसूल गलवान, जिसने सर्वेंट्स ऑफ साहिब नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। निम्नलिखित से किसे मोलेसिन बेसिन भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है, मिजोरम को कहा जाता है मोलेसिस बेसिन। ठीक, मिजोरम की मोलेसिन बेसिन भी कहा जाता है मिजोरम को। ठीक है, यह नरम असंगठित निक्षेपों से बना हुआ है। अब देखिए दर्रे पासेज आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मिलान करने को हर एक एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स ही रहते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% आता है मिलान करने को। देखिए किसी पर्वत श्रेणी के, जैसे देखिए दो पर्वत हैं, ये एक ये है एक ये है, यहाँ जो बीच में आपको छोटी सी जगह मिल जाती है नैरो जगह, इसी को हम पासेज कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं, किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं, यानी पासेस कहते हैं। दर्रा पर्वत के द्रोणी बेसिन से होकर गुजरते हैं। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। आप देख सकते हैं ये ऊपर आपका मिनटेक है, जो कि आपके पीओके का एरिया है। इसके बाद आपको देखिए जोजिला हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, बड़ा लाचा, सिपकिला, मानला, नीतिला, लिपुलेख, ये आपके तीनों कहाँ हैं, तो ये आपके तीनों आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जेलेपला आपके सिक्किम में स्थित है, नाथुला, बमडिला, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, पाकसाड़ हो गया, तुजू हो गया, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इनको आपको ऊपर से नीचे याद रखिएगा, पहले थाल घाट फिर भोर घाट फिर पाल घाट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन में आया और 2024 में ही जो आपका RO का भी जो एग्जाम हो, तो जो लीक हो गया था, उसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं पेपर में। आप यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो आपका बन गया है, वो यहाँ पर देखिए काराकोरम दर्रा है स्थित। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, ये लगभग 5540 मीटर या 18,176 फीट पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है, चीज आपको ध्यान देना है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है आपका ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और जोजिला देखिए ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है, जोजिला पास जो है ये
जास्कर स्टेडी में स्थित है। इसमें देखिए जोजिला पास से ही आपका श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद है पीर पंजाल दर्रा, ये मुगल रोड के माध्यम से कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ जिलों से जोड़ता है। पीर पंजाल ये आपको ध्यान देना है, कश्मीर में स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से, ठीक। जवाहर सुरंग और अब जो है बनिहाल काजीगुंड रेल सुरंग भी बनिहाल दर्रे का ही भाग है। जवाहर सुरंग आपके बनिहाल दर्रे में स्थित है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा आपका ये मनाली से लेह को जोड़ने का काम करता है। टांगलांग दर्रा जो है ये आपका लद्दाख में स्थित है। माना दर्रा ये भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे तिरबितियाला या डुंगरीला भी कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है माना दर्रा को। ये आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इससे जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। इसी क्षेत्र में आपकी देवताल झील है, चीज आपको ध्यान देना, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी जो सरस्वती का उद्गम स्थल है क्या है? देवताल झील है, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए लिपुलेख दर्रा की बात कर लेते हैं। ये भारत चीन सीमा पर स्थित है, ठीक है। नाथुला एवं लिपुलेख दर्रों से मानसरोवर झील निकलती है और आपका कैलाश घाटी का मार्ग यहाँ से गुजरता है, ठीक है। सिक्किम में स्थित आपका नाथुला दर्रा जो है ये हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4404 मीटर ऊंचा है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 56 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित जो नाथुला है, ये आपका चीनी क्षेत्र तिब्बत पठार की चुम्बा घाटी में खुलता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के बीच तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सीमा व्यापार पॉइंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अन्य दो व्यापार पॉइंट है, देखिए उत्तराखंड में एक लिपुलेख है और हिमाचल प्रदेश में सिप्पिला है, और तीसरा आपका नाथुला हो जाएगा। 1962 में देखिए नाथुला को बंद कर दिया गया था। 6 जुलाई 2006 को यह पुनः खोला गया है। सिक्किम में स्थित आपका जेलेपला पूर्वी सिक्किम को लहासा से जोड़ने का काम करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जेलेपला भी आपके सिक्किम में स्थित है। इसको देखिए बॉमडिला है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपको देखिए बॉमडिला जो है पश्चिमी कामेंग जिला एवं लहासा को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस दर्रे के पास ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यहाँ से चीन के भी मार्ग है। दिफू व पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारतीय म्यांमार सीमा में स्थित है, ठीक है। दिफू व पांगसाउ जो है दर्रा जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत म्यांमार सीमा पर। मणिपुर में स्थित आपका तुजू दर्रा है, ये आपका इम्फाल से तामू है म्यांमार को जोड़ने का काम करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने पर स्थित कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग, ये आपको छोड़ देना है, उतना महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थालघाट दर्रा से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। थालघाट दर्रे से मुंबई नागपुर कोलकाता। इसके बाद देखिए भोरघाट दर्रा जो है ये भी आपको देखिए कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है, यहाँ से मुंबई पुणे बेलगावी रेल चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के बीच में स्थित है। पालघाट दर्रा को पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। केरल में स्थित इसी दर्रे से ही कालीकट त्रिशूल कोयम्बटूर इरोड के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं, ठीक है। भारत के अन्य प्रमुख दर्रे चांगला लद्दाख में है, गुमला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीतिरा नीति दर्रा उत्तराखंड, मुलिंगला गंगोत्री में स्थित है, गंगोत्री के उत्तर में मौसमी दर्रा है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन इसमें संभव नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लद्दाख में उमिलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए जो आपका बीआरओ है, सीमा सड़क संगठन, इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र इसे मिला है। इससे पूर्व यह रिकडा बोलीविया के नाम से था, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊंची सड़क यहाँ पर बनाई गई है, कहाँ पर? उमलिंगला दर्रे पर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देख सकते हैं आपको एक ये साइड भी मिल गई छोटी सी, जहाँ से आप इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए पालघाट केरल में, थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है, तुजू मणिपुर में है, सेला बॉमडिला यांगपू दिपू ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला जेलेपला ये आपके सिक्किम में है, मुलिंगला माना नीति लिपुलेख तुंगरी धिगरी नामा रलामधुरा शिमला ये आपके उत्तराखंड में है, सिपकिला रोहतांग बड़ा लाचा यांगजी दीवान ये सब सूची है, भाबा पारलंगला मणिरंग ये आपके हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में, खारदुंगला काराकोरम जो जिला चांगला ये आपके लद्दाख में है, ये चीज आपको ध्यान देना है।
अब देखिए प्रश्नों को उसकी बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए चांगला क्या जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, सेला ये उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए आपका यही आंसर सही हो जाएगा। चांगला भी आपके जम्मू कश्मीर में है। चांगला आपको देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना कि जम्मू कश्मीर में था, ये चीज आपको ध्यान देना है। और 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख में स्थित है। रोहतांग आपके हिमाचल प्रदेश में, सेला आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। पाल घाट किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट देखिए ये आपका नीलगिरी और अन्नामलाई में पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और ये केरल में है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनमें सही सुमेलित कौन से है? तो बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला आपका सिक्किम में है, भोरघाट हिमाचल में बिल्कुल गलत बात है, ये गलत है, पालघाट केरल में है। भोल घाट ये आपको ध्यान देना है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसी तरह से आपका मुंबई पुणे हाईवे और रेल मार्ग गुजरता है। इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये फाइबर दर्रा है जो कि आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट आपका पश्चिमी घाट में ही आता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये आपके पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है। कौन सा? खैबर दर्रा। पश्चिमी घाट के दर्रे देखिए, ये जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण देख सकते हैं आप, 2023 में ये आया था। तो इसका देखिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये आपके उत्तर से दक्षिण में स्थित है। ठीक, महाराष्ट्र में देखिए आपके थाल घाट स्थित है, और महाराष्ट्र में ही आपका भोरघाट स्थित है। और जो आपका यहाँ पर पाल घाट था, ठीक है, ये आप कहाँ स्थित है? तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ये पाल घाट पलक्कड़ घाट भी कहा जाता है, ये केरल तमिलनाडु सीमा के पास स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको ध्यान देना, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख आपके उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में है, ठीक है। अब देखिए सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला आपकी ये आपका देखिए, नाथुला आपका कहाँ है? ये आपका सिक्किम में है, ये चीज आपको ध्यान देना है, सिक्किम में, ठीक। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। नाथुला आपका कहाँ स्थित है? तो नाथुला आपका काफी सिंपल सिक्किम में है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता बनता है? तो ये है जोजिला पास, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है, जोजिला पास। बनिहाल दर्रा क्या करता है? जम्मू जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को, बनिहाल दर्रा क्या करता है? जम्मू को श्रीनगर से, और जोजिला श्रीनगर को लेह से, जोजिला श्रीनगर को लेह से, बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से। और जबकि सिपकिला जो है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। 2006 में लगभग हिमालय दर्रों में से कौन सा है जो कि भारत और चीन के मध्य व्यापार के लिए दोबारा खोल दिया गया था? तो ये आपको ध्यान है, नाथुला है, ठीक है। नाथुला आपका कहाँ स्थित है? ये आपके सिक्किम में स्थित है। 1962 में बंद कर दिया गया था, 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया था। अब देखिए इनमें आपको मिलाना है, नीति आपका उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, बी का थर्ड हो गया, और सी का फोर, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ए का टू हो जाएगा, डी का सिपकिला का हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसको देखिए नहीं मिलाना है आपको। मुलिंगला आपका कहाँ स्थित है? तो मुलिंगला आपका ध्यान देना है, मुलिंगला आपके उत्तराखंड में, सी का फोर आप मिलाएंगे, ठीक। इसको देखिए बुमला कहाँ स्थित है? तो बुमला आपका ए का वन हो जाएगा, ए का वन हो जाएगा, और सी का फोर है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20,000 पर सही हो जाएगा। देखिए एलिमिनेट करना, आप ऑप्शन को जानेंगे तो काफी तुरंत आपका जल्दी आपका आंसर निकल आएगा, ठीक। बी का थर्ड हो जाएगा, सिपकिला का हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए बुमला ये देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर नाथुला आपका देखिए सिक्किम में है, बी का वन हो जाएगा, तो बी का वन ये देख सकते हैं। इसके बाद आपका देखिए जोजिला कहाँ है? तो जोजिला आपको ये ध्यान देना है, जोजिला में आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सी का टू, ठीक। इसके बाद सिपकिला कहाँ हो जाएगा? सिपकिला आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा सिपकिला? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद आपका माड़ाला है जो आपके उत्तराखंड में हो जाएगा। माड़ा दर्रा आपके उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए ये दर्रे हैं और राज्य में स्थित हैं। जेलेपला, माना और नीतिला ये आपके उत्तराखंड में है। कौन सा सम्मिलित नहीं? तो बी तो आपका सम्मिलित है। इसके बाद सिपकिला आपका गलत हो जाएगा, सिपकिला आपके कहाँ है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिपकिला आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है।
बॉमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा है जो कि सही सुमेलित है? तो ये आपको देखिए नीतीला आपको ध्यान देना है, नीतीला आपके उत्तराखंड में है। बाकी देखिए अगिल दर्रा आपका कहाँ स्थित है? तो अगिल दर्रा भी हमने देखा था, ये आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। माना आपका कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। माना आपका एक सेकंड, माना आपका कहाँ हो जाएगी? ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दीफू आपका लद्दाख में नहीं है, ठीक है। दीफू आप देखेंगे यहाँ पर, यदि दीफू कहाँ पर पड़ता है, ये आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला ये लद्दाख में है। चांगला, अदिल, पीर पंजाल, बनिहाल, सिपकिला, रोहतांग, बड़ालाचा, यांगजी। देखिए चांगला, अगिल, पीर पंजाल, बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला, रोहतांग, बड़ालाचा, यांगजी, दीवान, भाभा, पारंगला, मणिरंग, मुलिंगला, ये आपको देखिए ये यहाँ से मुलिंगला से लेके ये यहाँ पर एक गलत थोड़ा सा दिखा हुआ मिला, मुलिंगला हो गया। ये चीज़ आपकी उत्तराखंड में है। बाकी सिप्पिला, रोहतांग, बड़ालाचा, यांगजी, दीवान, भाभा, पारंगला, मणिरंग ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला, जेलेपला सिक्किम में है। सेला, बॉमडिला, यांगयाप, दिकू, पांगसाड ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। तुजू आपका मणिपुर, थालघाट, बोरघाट महाराष्ट्र और पालघाट आपके केरल में। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? तो ये आपको लिपुलेख है, लिपुलेख दर्रा। उत्तरांचल कह सकते हैं उत्तराखंड भी कहते हैं इसे। देखिए यहाँ पर नाथुला आपके कहाँ स्थित है? निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित है? नाथुला आपके सिक्किम में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। अब यहाँ पर है, ये आप देख सकते हो रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा आपके कहाँ है? उत्तराखंड में है। किंगरी, विंगरी, नीति, माड़ा क्या है? ये आपके ध्यान देना है, दर्रे हैं। माड़ा आपको पता है। किंगरी विंगरी जिसे हम पुंगरू भिंगरी भी कहते हैं, नीति माना दर्रे हैं। ये नीति दर्रा देखिए उत्तराखंड में है। और ये माना दर्रा आपके हिमालय क्षेत्र के भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबतिया या डुंगरीला भी कहते हैं। इसी दर्रे में आपका देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी जो सरस्वती का उद्गम होता है, ठीक है। देखिए ये देखिए आप आ गए यहाँ पर पर्वतों, दर्रे जो हैं इनका पश्चिम से पूर्व आपको क्रम स्थापित करना है। तो पश्चिम से पूर्व यानी आपका पश्चिम से पूर्व आपको करना है, ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखिए पश्चिम से पूर्व, तो आपका यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा पड़ सकता है? बॉमडिला। आप देखिए इतना मिलाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। बॉमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे आपके पूरब तरफ ही पड़ता है, ना कि पश्चिम तरफ, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो 22 का सी आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको देखिए आंसर निकालने होते हैं। ये देख सकते हैं बॉमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में। भारत का आप मैप बनाएंगे तो एक सेकंड, भारत का जैसे आप यहाँ पर आप देखते हैं ना, तो भारत आपका कहाँ पर पड़ता है? ये यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है। इस तरफ आपका आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व ये देख सकते हैं सिपकिला, लिपुलेख, फिर नाथुला, बॉमडिला, ठीक। लिपुलेख आपके उत्तराखंड में हो जाता है। वह दर्रा जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर, ये आपको थ्योरी में आपको कराया था। ये आप देखिए दिए गए विकल्प में देखेंगे तो नाथुला सबसे ऊंचाई पर है, लेकिन भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित दर्रा है ये यांगजी दीवान है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से हम इसे हम अगले टॉपिक पर कवर करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो से, लेक्चर से। देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं होता है। इतनी चीज़ें आप याद करिए, इन्हें रिवाइज करिए, और बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।